आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने न सिर्फ अपने माँ बाप का खून किया बल्कि अपनी पत्नी को भी मौत का घाट उतार दिया। सोचिए, क्या एक इंसान सिर्फ अपनी हवस, झूठ और धोखे की वजह से इतना भी गिर सकता है? आइए जानते हैं इस खौफनाक सच को। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि सच्चाई को जानने के लिए बने रहे वीडियो में अंत तक। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त हरी सिंह आप लोगों का अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्र विनती है कि आपको यदि हमारी क्राइम स्टोरी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। हमारी कहानी का नायक है उदयन दास। वह एक ऐसा इंसान था जो अपने बुरे कर्मों से कभी न कभी अपने दरवाजे तक खून की धारा लाता रहता था, और यही वो शख्स था जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। वो खुद को कभी नहीं जान सका। उदयन ने जो किया उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन जहां से शुरू होती है कहानी वो नहीं, कहानी कुछ और है। एक ऐसी लड़की जिसे उदयन से पहली मुलाकात सोशल मीडिया यानी फेसबुक पे होती है। पहले दोस्ती होती है, फिर कब दोस्ती प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। फिर क्या था, वह लड़की उदयन की झूठी बातों में आकर उसे अपना जीवन साथी मान बैठती है। उसका नाम था आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा शर्मा एक प्यारी सी लड़की जो अपने सपनों के साथ जी रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था उसके साथ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़के से वह शादी करने जा रही है वह एक ऐसा शख्स होगा जो उसे ही मौत के घाट उतार देगा। आकांक्षा को लगा कि अब उसके सपने का राजकुमार मिल गया है, यानी जैसा लड़का की वो तलाश की थी वो सब गुण उस लड़के के अंदर नजर आ रहा था जैसा वो पहले से चाहती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि वह लड़का अंदर से एक खौफनाक हैवान है। यह तो कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला जब उदयन ने अपने असली रूप में उसे दिखना शुरू हो गया। शादी के बाद जब आकांक्षा ने देखा कि उदयन का स्वभाव बदलने लगा है तो उसने सोचा कि शायद कुछ दिनों की ही आदत होगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा आकांक्षा को यह सब महसूस होने लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जरूर। उदयन जो कभी अपने घर वालों से जुड़ा हुआ दिखता था, न तो कभी फोन पर उनसे बात करता था और ना ही कभी अपने माँ बाप के बारे में कुछ बताता था। आकांक्षा को यही लगा कि उसकी जिंदगी में कोई खामोश रहस्य छिपा है और वह उस रहस्य का सामना करने के लिए तैयार हो चुकी थी। फिर आकांक्षा को एक दिन पता चला कि उदयन एक नशेड़ी इंसान है और उसका कई लड़कियों से नाजायज रिश्ते भी थे। यह सुनकर आकांक्षा का दिल टूट गया, लेकिन वह उसे छोड़ने का फैसला नहीं कर पाई। वह सोचती रही कि क्या यह सच है या फिर सिर्फ भ्रम है। लेकिन जल्द ही उसे एक और रहस्य का पता चला कि उदयन ने उसे धोखा दिया था। 14 जुलाई का दिन आकांक्षा शर्मा पर कहर बनकर टूट पड़ा। अगर उदयन दास ने उससे कई झूठ बोले थे तो एक झूठ उसने भी उदयन से बोला था। दरअसल आकांक्षा शर्मा का एक बॉयफ्रेंड पहले से ही था जिसने उसके कुछ फोटो जो कि कम कपड़ों में थे व्हाट्सएप पर भेज दिया था। ये फोटो जब उदयन दास की निगाह में आए तो वह भड़क उठा। पूछने पर आकांक्षा ने कुछ सच्ची और कुछ झूठी बातें मिलाकर बोल दी तो उदयन को लगा कि आकांक्षा ने उससे झूठ बोला है। साथ ही उसके नाजायज ताल्लुकात पुराने बॉयफ्रेंड से है और वह उसे पैसे भी देती रहती है। रात को लड़ झगड़ कर आकांक्षा तो सो गई, पर उदयन की आंखों में नींद नहीं थी। साथ में सो रही बीवी उसे धोखेबाज लगने लगी थी। रात भर जागकर उदयन दास आकांक्षा शर्मा के कत्ल की योजना बनाता रहा और सुबह 5 बजते ही
उसने उसकी हत्या भी कर डाली। उद्यन ने पहले गहरी नींद में सोती हुई आकांक्षा का चेहरा तकिए से तब तक दबाए रखा जब तक उसके मर जाने की पूरी तरह से तसल्ली न हो गई। तब तकिया हटाया, उसका गला घोंट डाला जिससे आकांक्षा के गले की हड्डी चटक गई। क्या आकांक्षा का खून करना उद्यन का अंतिम कदम था या फिर वह और भी कुछ छिपा रहा था? कहा जाता है जब एक आदमी का मन बुरा हो जाता है तो वह न जाने क्या क्या करने लग जाता है। उद्यन के लिए यह एक छोटा कदम था क्योंकि अब उसकी असली चुनौती शुरू हो चुकी थी, आकांक्षा की लाश को ठिकाने लगाने का चुनौती। उद्यन ने सीमेंट खरीदी और एक पुराने बक्से में आकांक्षा की लाश को डालकर उसके ऊपर गीले सीमेंट जमा दिया। बक्से से बदबू न आए इसके लिए उसने चारों तरफ सैलो टेप से लपेट दिया। अब यहाँ से एक नई मुसीबत आई। उधर आकांक्षा शर्मा के माँ बाप बांकुड़ा में काफ़ी परेशान थे। एक एक दिन करके उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी बेटी अब पहले जैसी नहीं रही। आकांक्षा ने पहले SMS के जरिए अपनी बात किया करती थी, लेकिन अचानक से उसकी तरफ से संदेश आना बंद हो गया था। कुछ दिनों तक उन्होंने सब्र रखा, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके दिल में शक गहराने लगा। क्या कुछ अनहोनी तो नहीं हो रही थी? यह सवाल उनके मन में बार बार उठ रहा था और फिर अंत में उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा दी थी। बांकुड़ा क्राइम ब्रांच ने जब आकांक्षा के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ट्रेस की तो वह साकेत नगर भोपाल में थी। आकांक्षा के पिता शिवेंद्र शर्मा तुरंत भोपाल पहुंचे और उन्होंने वहां उदयन दास से मुलाकात की। अब उदयन ने उन्हें गोलमोल बातें बनाते हुए कहा कि उनकी बेटी न्यूयॉर्क में नौकरी कर रही है। यह सुनकर शिवेंद्र शर्मा का शक और गहरा हो गया, लेकिन वे सीधे तौर पर कुछ नहीं कह पाए। शिवेंद्र के हाव भाव को देखकर वह समझ गए कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है, लेकिन उस वक्त उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। शिवेंद्र शर्मा ने बांकुड़ा लौटकर फिर पुलिस पर दबाव डाला और क्राइम ब्रांच के TI अमिताभ कुमार ने 30 जनवरी को अपने टीम के साथ भोपाल का रुख किया। साथ में था आकांक्षा का छोटा भाई आयुष सत्यम, जो अपनी बहन की गुमशुदगी के बारे में बहुत चिंतित था। पुलिस ने योजना बनाई और उद्यन की निगरानी शुरू कर दी गई। 31 जनवरी और 1 फरवरी को पुलिस उसकी गतिविधियों पर नज़र रखती रही, लेकिन जब ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ तो 2 फरवरी को पुलिस ने उद्यन के घर पर छापा मारने का फैसला लिया। पुलिस ने MIG 62 सेक्टर 3A साकेत नगर स्थित उद्यन के घर पर दबिश दी तो उस वक्त उद्यन दरवाजे पर ताला लगाकर अंदर बैठा हुआ था। गोविंदपुरा थाने के ASI सत्येंद्र सिंह कुशवाहा छत के रास्ते से घर के अंदर दाखिल हुआ। वहाँ मेन गेट पर ताला खुलवाया। उसके बाद पुलिस अंदर घुसी और जो दृश्य उन्हें दिखा वह दंग कर देने वाला था। उद्यन के घर था बिल्कुल गंदगी से भरा हुआ। तीनों कमरों में करीब 10,000 सिगरेट के ठूंठ बिखरे पड़े थे और शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई थी। बासी खाने की प्लेटें भी जगह जगह पड़ी हुई थी जिनसे बदबू आ रही थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली वो चीज़ थी दूसरे कमरे में बना चबूतरा जिस पर फांसी का फंदा लटक रहा था और कमरे की दीवारों पर जगह जगह प्यार भरी बातें लिखी हुई थी। पुलिस ने चबूतरे के बारे में सवाल करना शुरू किया तो शुरुआत में उद्यन तो खामोश रहा, लेकिन फिर उसने एक फिल्मी अंदाज में कहा, हाँ मैंने ही आकांक्षा का कत्ल किया है और उसकी लाश इस चबूतरे के नीचे दफन है। यह सुनते ही पुलिस के होश उड़ गए। क्या यह सच था? क्या उद्यन ने सच में अपनी पत्नी की जान ले ली थी? पुलिस ने तुरंत चबूतरे की खुदाई करवाना शुरू कर दी और मजदूरों को बुलाया। चबूतरा इतना पक्का था कि मजदूर उसे नहीं तोड़ पाए, तो फिर पुलिस ने JCB मशीनें मंगवाई और उसे तोड़ने का फैसला किया। JCB मशीनों से चबूतरे को खुदवाया गया। थोड़ी ही देर में वह बक्सा बाहर निकला
जिसमें आकांक्षा की लाश 2 महीने से दबी हुई थी। बक्सा खोला गया और उसके अंदर से आकांक्षा की तुरी मुरी हड्डियां निकली, जिनके बाद पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्ट से यह पुष्टि की गई कि वह आकांक्षा की ही लाश थी। आकांक्षा शर्मा की हत्या के बाद पुलिस ने जब उदयन दास से पूछताछ की तो एक और सवाल खड़ा हुआ, उसके माँ बाप कहाँ हैं? उदयन ने इस सवाल को टालने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया तो उसने सच उगला। उसने पुलिस को भी झकझोर कर रख दिया। उसने कबूल किया कि उसने अपनी माँ बाप की हत्या 5 साल पहले कर दी थी। रायपुर में जब उदयन 7वीं जमात में पढ़ता था तभी उसने अपने भीतर की हैवानियत का परिचय दिया था। एक दिन उसने अपने एक दोस्त का सिर स्कूल की दीवार पर मार मार कर फोड़ दिया था। यह घटना शायद उस बात का संकेत थी कि आगे चलकर वह और भी खौफनाक अपराधी बन उठेगा। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी आदतें और बिगड़ने लगी। रायपुर आने के बाद उसने नशा करना शुरू कर दिया और पढ़ाई में तो वह बिल्कुल ही फिसड्डी था। उसके माँ बाप जो हमेशा उसकी पढ़ाई को लेकर चिंतित रहते थे, उसे बार बार डांटते रहते थे, लेकिन उदयन को उनकी यह बातें अच्छी नहीं लगती थी। धीरे धीरे वह अपने माँ बाप से ही नफरत करने लगा। जब कॉलेज की डिग्री पूरी करने का वक्त आया तो उदयन ने झूठ बोल दिया कि वह पास हो गया है। उसके माँ बाप ने उससे नौकरी करने को कहा, लेकिन उदयन को यह डर सताने लगा कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा और फिर उसने एक खौफनाक फैसला लिया। उसने अपने माँ बाप को ही खत्म करने की योजना बनाई। एक रात जब उसके पिता चिकन लेने बाजार गए हुए थे और उसकी माँ ऊपर के कमरे में कपड़े रख रही थी तो उसने अपनी माँ का गला घोंट दिया। जब उसके पिता घर लौटे तो उसने चाय में नींद की गोलियां मिला दी। जब वे गहरी नींद में चले गए तो उदयन ने उनका भी गला घोंट दिया। इस तरह से वो अपनी माँ और बाप दोनों का कत्ल खुद ही कर दिया था। अपने माँ बाप की लाशों को ठिकाना लगाने के लिए उसने मजदूरों को बुलाया और घर के लॉन में 2 बड़े गड्ढे खुदवाए। देर रात उसने लाशों को खींचकर उन गड्ढों में डाल दिया और सीमेंट डालकर उन्हें दफन कर दिया था। उसने रायपुर वाला मकान 30 लाख रुपए में बेच दिया और भोपाल आकर साकेत नगर के एक महंगे घर में ऐशो आराम की जिंदगी जीना शुरू कर दिया था। उदयन न सिर्फ एक अपराधी था बल्कि एक सातिर चालबाज भी। उसने अपने माँ बाप की मौत की फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए, एक इंदौर से और दूसरा इटारसी से। इन सर्टिफिकेट की मदद से उसने उनकी पूरी जायदाद अपने नाम कर ली। इतना ही नहीं, उसने माँ की पेंशन के लिए उनका जिंदा होने का सर्टिफिकेट भी बनवाया और बैंक कर्मचारियों को घूस देकर हर महीने पेंशन निकालता रहा। अब आते हैं आकांक्षा पर। मुमकिन है कि आकांक्षा को उदयन की आदतों पर शक तो हुआ था, शायद उसने ऐतराज भी जताया होगा, लेकिन उदयन ने उसे कैदी की तरह रखा। वह इस जहालत से जीते जी बाहर निकल ही नहीं पाए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब उदयन से उसकी इस मानसिकता के बारे में पूछा तो उसने एक और खौफनाक सच बताया। उसने कहा, जब मैं 8वीं जमात में था तो हमेशा अपने जेब में कंडोम रखकर चलता था। उसने आगे कहा, वो हमेशा तैयार रहता था, क्या पता कब कोई लड़की सेक्स के लिए राजी हो जाए। दोस्तों, यह बात साफ है कि उदयन का मानसिक संतुलन बचपन से ही बिगड़ा हुआ था। उसने अपनी पत्नी आकांक्षा को सिर्फ एक सेक्स की वस्तु समझा। शादी के बाद उसने आकांक्षा के साथ खाना पीना और सिर्फ सेक्स तक की जिंदगी गुजारी। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वह आकांक्षा के साथ लगातार सेक्स करता था और यह उसके लिए सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि एक बीमारी बन चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी उदयन दास की कहानी का एक और खौफनाक पहलू। एक ऐसा शख्स जिसने बचपन से ही अपराध और धोखे की दुनिया को अपना लिया था। क्या आपको लगता है कि ऐसे अपराधी को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए? क्या वह अपने किए पर कभी पछताएगा?
अगर आपको यह कहानी झकझोर देने वाली लगी हो तो हमारे चैनल क्राइम रिकॉर्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगले एपिसोड में हम आपको और भी खौफनाक सच से रूबरू करवाएंगे। याद रखें, सच चाहे जितना छिपा हो एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखें।